रुको जरा, तुम अभी बस स्क्रॉल कर रहे थे और अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आ गई। तुम्हारे दिमाग ने बोला चलो क्लिक करके देखते हैं। पर अब खुद से एक सवाल पूछो, तुमने क्लिक क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी वो सवाल जल रहा है, क्या होगा अगर मैं दूसरों की परवाह करना बंद कर दूं? क्या लोग मुझे नापसंद करेंगे या मैं और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा? अब एक सेकंड और रुको और एक गहरी सांस लो, क्योंकि ये वीडियो कोई टाइम पास नहीं है। इस वीडियो में मैं तुमको ऐसी डार्क साइकोलॉजी बताने वाला हूँ जो तुमको एक लेजेंड बनाकर ही छोड़ेगी। लेकिन अगर तुम में पेशेंस की एक बूंद भी नहीं है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि अगर तुम आधी अधूरी वीडियो देखकर अपनी जिंदगी बदलने आए हो तो ध्यान रखो, आधा ज्ञान जहर होता है। और आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो आधा नहीं, पूरा सच है। अगर तुमने वीडियो को बीच में स्किप करने की गलती कर दी तो तुम्हारी जिंदगी पहले से भी बदतर हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने ये वीडियो पूरी ना स्किप की देख ली तो तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके होगे, जो कि पैसे वालों को भी नसीब नहीं होती। और मैंने इस वीडियो को 6 सेक्शन में बांटा है, जिनमें से पहला, तीसरा और 5वां तो मेरा फेवरेट है। तो उन्हें मिस करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। तो लेट्स बिगिन। देखो, जिंदगी की सबसे बड़ी जेल है दूसरों की सोच, और जिस दिन तुम इससे बाहर निकल गए उस दिन से शुरू होगी तुम्हारी जिंदगी की असली फ्रीडम। क्योंकि जब तुम दूसरों की केयर करना छोड़ देते हो तो तुम्हारा फोकस अपने ऊपर शिफ्ट हो जाता है। न किसी की नजर का डर रहता है, न किसी की अप्रूवल की जरूरत। मैं भी पहले हर चीज पर ओवरथिंक करता था, लोग क्या सोचेंगे, वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं। पर फिर एक दिन एहसास हुआ, जब तक मैं दूसरों के बारे में सोचता रहूंगा तब तक मैं कभी अपने कंट्रोल में नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि जब तक तुम दूसरों की राय पर चलते रहोगे तब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं, दूसरों का रिमोट कंट्रोल बनता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने वो रिमोट वापस ले लिया उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस फटकर बाहर आएगा, तुम्हारा ऑरा एकदम से बदल जाएगा और तुम्हारी वाइब खुद बोलेगी अब मैं किसी के हिसाब से नहीं जीता और मुझे खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अब असली बात सुनो, जो लोग हर वक्त दूसरों को इम्प्रेस करते हैं वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो नाइस है, वो ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्ट होने का डर होता है। क्योंकि जब तक तुम डर में जीते रहोगे तुम्हारे अंदर की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तुम बोलते कम हो पर हर बात में वैलिडेशन ढूंढते हो, और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी गिरावट। पर जिस दिन तुम दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ दोगे उस दिन से तुम्हारी पूरी एनर्जी रिवर्स होने लग जाती है। तब तुम कम बोलोगे पर हर लाइन भारी लगेगी, तुम शांत रहोगे लेकिन सबकी नजर तुम पर रहेगी। और यही असली डार्क कॉन्फिडेंस है, बिना कुछ बोले भी लोगों का ध्यान खींच लेना। अब सवाल ये है, अगर मैं दूसरों की परवाह करना बंद कर दूं तो उसके बाद करना क्या है? स्टेप 1, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। दुनिया को इम्प्रेस करना बंद करो, क्योंकि जिस दिन तुमने दूसरों की खुशामद छोड़ी उसी दिन तुम खुद से लॉयल्टी शुरू कर पाओगे। वो दिन तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। स्टेप 2, फोकस ऑन स्ट्रेंथ नॉट वैलिडेशन। मेरे दोस्त, फिजिकल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही असली कॉन्फिडेंस है। क्योंकि अगर तुम वीक दिखोगे तो तुम लोगों के बारे में कुछ भी सोच लो, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं होंगे तो तुम्हारा ऑरा खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। अगर तुम फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे तो तुम अपने आप दूसरों से ज्यादा पावरफुल लगोगे। लोग न चाहकर भी तुम्हें स्पेशल तरीके से ट्रीट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा ऑरा इतना होगा जिसको वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। स्टेप 3, कंट्रोल योर इमोशनल रिएक्शन। लोग कुछ बोले, हंसें या मजाक उड़ाएं, रिएक्ट मत करो, क्योंकि रिएक्शन वही देता है जो अंदर से कमजोर होता है। इसलिए हर बात पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अब मैं तुम्हें इग्नोर करने को नहीं कह रहा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ तुम फालतू जगह पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अगर कोई तुम्हें अपने पास बुलाए खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं इसके पास चला गया तो क्या कल तक ये मोमेंट इसे और मुझे याद भी रहेगा? अगर नहीं तो उसके मुंह पर मना कर दो, मैं नहीं आ रहा। क्योंकि लीडर्स रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं और फिर सही टाइम पर जवाब देते हैं। साइलेंट कॉन्फिडेंस ही सबसे लाउड पावर होती है। मुझे याद है स्कूल में एक लड़का था, हर वक्त जोक्स मारना, हर वक्त दूसरों को हंसाना। सब लोग हंसते तो थे पर उसके साथ नहीं, उस पर। वो चाहता था कि सब उसे पसंद करें, पर दुनिया ने उसे फनी गाई कहकर सीरियस लेना बंद कर दिया था। फिर एक दिन उसने सब छोड़ दिया, दिखावा, अटेंशन, मजाक, सब। बस एक चीज पकड़ी, फोकस। कुछ महीने बाद जब वो लौटा तो वही चेहरा, वही इंसान, लेकिन एनर्जी पूरी बदल चुकी थी। अब लोग हंसते नहीं थे, अब वो चुप रहते थे, क्योंकि अब वो दूसरों को इम्प्रेस नहीं करता था, अब वो उन्हें इन्फ्लुएंस करता था। और वो तुम भी बन सकते हो अगर तुम मेरे चैनल को बस 4 महीने के लिए सब्सक्राइब करके मेरी एक वीडियो को फॉलो करो तो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें तो एक सिंपल रूल याद रखो, कम बोलो, ज्यादा करो। हर इंसल्ट का जवाब मत दो, हर मजाक पर रिएक्ट मत करो, क्योंकि जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी चीज पर कंट्रोल नहीं पा सकता। तुम्हें किसी को इग्नोर नहीं करना, बस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। इस बात को अपने मन में बैठा लो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया उस दिन कोई इंसान, कोई दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। अब तुम 2 रास्तों पर खड़े हो, पहला वो जहाँ तुम हर वक्त सोचते हो लोग क्या सोचेंगे, और दूसरा वो जहाँ तुम उठते हो और बोलते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहला रास्ता तुम्हें एवरेज बनाएगा, लेकिन दूसरा रास्ता तुम्हें लेजेंड बना देगा। क्योंकि याद रखना, जो दूसरों की परवाह करना छोड़ देता है और बस खुद से मतलब रखता है उसका हर एक दिन ऐसा बनता है जिसकी दुनिया परवाह करने लगती है। अब फैसला तुम्हारा है, या तुम वही बने रहोगे जो सबकी बात सुनता है, या वो जो एक इंसान को सुनने पर मजबूर कर देता है। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अभी इस वीडियो को स्किप करके मुझे भूल जाओ, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ साथ ग्रो करते रहो। क्योंकि इस चैनल की वीडियोस मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर आती हैं, जो कि मैंने खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की हैं और अपने आप पर पहले ही अप्लाई कर रखी हैं। और क्या पता तुम अभी जिस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट में पहले ही लिख चुका हूँ।